BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। तो हम चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा शुरू करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी चर्चा किस मुद्दे पर होगी। तो आज का जो घटक होगा वह होगा कक्षा 6ठी से और उसका विषय है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा जो आज का पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 2 सजीव सृष्टि। लेसन नंबर 2 द लिविंग वर्ल्ड। और इसके अंतर्गत आज हम जिस घटक पर चर्चा करेंगे वह घटक है ग्रोथ, सजीवों में वृद्धि। तो हमारी प्रमुख चर्चा होगी सजीवों में वृद्धि पर, अर्थात हमें पहले सजीव घटक पहचानने होंगे और उसके बाद इन सजीवों में वृद्धि कैसे होती है इस पर चर्चा करेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, वर्चुअल क्लासरूम VTC दादर से सृष्टि। तो आज हम किस पर चर्चा करने वाले हैं? सजीव सृष्टि में सजीव और निर्जीव घटक पर। पहचानेंगे उसे कौन से घटक सजीव, कौन से घटक निर्जीव हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। उसके बाद सजीवों के लक्षण में से एक लक्षण है वृद्धि, जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, पहला लक्षण है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स ग्रोथ। चलिए अब हम एक दृश्य देखते हैं। अपने आसपास के परिसर में इन सभी को हम देखते हैं और अब उन्हें हम पहचानेंगे और उनका नाम भी साथ साथ बोलेंगे या लिखेंगे। There are many kinds of plants and animals around us. Let's verify them, identify them. परिसर के विभिन्न घटक, various things in our environment. जिस चित्र के सामने सर्कल या गोल या वृत्त आएगा बच्चों, उन्हीं के नाम को हमें पहचानना है। तो सबसे पहला कुत्ता, डॉग। साथ साथ आप भी बोलते जाइए। बिल्ली, कैट। मुर्गी, hen। और यह पक्षी है ऊपर, बर्ड। अच्छा, ये दोनों लड़के हैं, लड़का, बॉयज। और ये बालक छोटा सा किड है, और ये
कार खड़ी है। और ये घर के ऊपर घर का क्या है? छत, रूफ। और यह रोड पर एक लैंप है। और यह घर के पिछवाड़े एक बड़ा सा पेड़ है, ट्री। और यह नीचे गार्डन में क्या है? ये है फूल, फ्लावर। और यह क्या है? खेलने का एक साधन, झूला, स्विंग। ऐसे बहुत सारे घटक हम अपने आसपास देखते हैं। इन घटकों में कुछ ऐसे घटक हैं जिनमें जान होता है, या जिसे हम सजीव कहते हैं, जो कि बढ़ते हैं, भोजन करते हैं, उन्हें भूख लगती है। और कुछ वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं, निर्जीव हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं, बिना जान वाला। तो परिसर के जो घटक हैं उनको अगर हम दो सामान्य घटकों में बांटें तो एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। तभी हमने जो कुछ घटक देखे, जितने भी थिंग्स देखे, चलिए उनकी एक लिस्ट बनाते हैं। हमने देखा कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी, पक्षी, लड़का, बालक, कार, छत, लैंप, पेड़, फूल, झूला। इतने सारे हमने वहाँ एक लिस्ट बनाई थी। इनमें से अगर आपको बांटना हो कि किन में जान है या सजीव है और किस में जान नहीं है, निर्जीव है, तो आप कैसे बांटेंगे? चलिए हम बांटते हैं जादू से। तो ये देख रहे हैं, सजीव की एक लिस्ट आ गई और एक निर्जीव की लिस्ट आ गई। सजीव में कुत्ता, बिल्ली, पेड़, पक्षी, लड़का, बालक, मुर्गी और फूल हैं। और निर्जीव में लैंप, झूला, छत और कार है यहाँ पर। तो आज हम जो चर्चा करेंगे बच्चों लक्षण का, वो सजीवों के लक्षण पे यानी सजीव पर ही चर्चा करेंगे। निर्जीव के गुणधर्मों पर चर्चा नहीं करेंगे। हम जो भी चर्चा करेंगे सजीव के गुणों पर ही चर्चा करेंगे। तो हमारे आसपास अनेक प्रकार के प्राणी और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। निर्जीवों और सजीवों की विशेषताएं अलग अलग होती हैं, जिन्हें हम लक्षण कहते हैं। तो आज हम इन्हीं भिन्न भिन्न लक्षणों में से एक लक्षण पर चर्चा करेंगे। उसके पहले आपके लिए एक कार्य है, आप जरूर इसको करिएगा। ये पाठ्य पुस्तक का ही चित्र है और इसके अंदर कुछ थिंग्स हैं, घटक हैं, उनके आपको एक लिस्ट बनानी है खुद अपने नोटबुक पर, और फिर सजीव और निर्जीव में बांटना है। पहले हम सूची बनाते हैं, जिस जिस पर रिंग आएगा उसका आप नाम लिखेंगे, नोट कर लेंगे नोटबुक पर। यह एक पहला, दूसरा, इसी तरह यह रिंग आता जा रहा है और आप लोग लिखते जाएंगे अपने नोटबुक पे कि यह घटक कौन सा है, उसका नाम हमें पहचानना है। पतंग पुस्तक मैं लिख दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से नोटबुक में। एक व्यक्ति, पंखा, पेड़, पत्तियाँ, पीछे घर, एक लैंप भी है यहाँ पर, टेबल लैंप। तो आप एक बढ़िया सी सूची बनाकर रखिए। तो अभी हमने जाना कि निर्जीवों और सजीवों की विशेषताएं भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं?
लक्षण कहते हैं। और हम चर्चा करेंगे सजीवों के लक्षण पर। और सजीवों के वैसे अलग अलग लक्षण हैं। पहला है वृद्धि यानी बढ़ना। दूसरा है श्वसन यानी वह सांस लेता है। उत्सर्जन अर्थात वो अपने शरीर के अंदर से जो अनावश्यक पदार्थ है उसका त्याग करता है। तीसरा चेतनाशीलता और हलचल अर्थात वह हिलता डुलता है, बढ़ता है और वह गुस्सा होता है, खुश होता है, खुशी जाहिर करता है, नाराज़गी जाहिर करता है। प्रजनन तथा पुनरुत्पादन अर्थात वह अपने जैसा ही दूसरे सजीव को जन्म देता है। निश्चित जीवन काल अर्थात कुछ वर्षों तक यह जीवित रहता है, उसके बाद यह निर्जीव हो जाता है, यानी इसकी जान समाप्त हो जाती है। और कोशिका में रचना यानी इसके शरीर का जो हिस्सा है वह छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है, जिस पर चर्चा हम फिर कभी करेंगे। लेकिन आज का हमारा जो प्रमुख टॉपिक है इन सभी लक्षणों में से वह है वृद्धि, सजीवों की वृद्धि, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ, यानी सजीवों के आकार का, प्रकार का, रूप का बढ़ना। चलिए हम कुछ घटकों का निरीक्षण करते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक का एक चित्र है सजीव का। इसमें आप देख रहे हैं 4 काल दिखाई दे रहे हैं, समय दिखाई दे रहा है। पहले में देख रहे हैं छोटे लड़का और लड़की हैं, छोटा सा पप्पी है, चूजा है, एक पौधा है। दूसरे में थोड़े से बड़े हो गए, वह लड़के हो गए हैं, पौधा झाड़ी बन रही है। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा एक पेड़ बन गया, वयस्क स्त्री पुरुष, और कुत्ता भी बड़ा हो गया। और कुछ साल बाद पेड़ एकदम विशाल हो गया और जो स्त्री पुरुष है वह बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए। तो यह धीरे धीरे महीनों वर्षों में होने वाली वृद्धि हम देख रहे हैं। तो एक बच्चा जो है वो बन जाता है, स्त्री पुरुष बन जाता है बड़ा होकर, बराबर है। तो उस समय वृद्धि होते समय उनकी ऊंचाई बढ़ जाती है, उनका वजन बढ़ जाता है, उनकी शक्ति या ताकत भी बढ़ जाती है। एक पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, जमीन के अंदर जड़ उसकी बढ़ती हैं, ऊपर तना और शाखाएं बढ़ती हैं। तो भोजन प्राप्त करते करते ये बढ़ते रहते हैं, इनमें वृद्धि होती रहती है। तो इनकी लंबाई में, इनकी मोटाई में भी वृद्धि होती है। तो लंबाई और आकार का बदलना या बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है। हम देखते हैं छोटा सा बीज धीरे धीरे पौधा बनता है और वह वृद्धि करता हुआ एक वृक्ष बन जाता है। क्या आपने कभी पौधे को बढ़ते हुए देखा है? अगर हम रोज़ देखें तो हमें लगता है कि वह जैसा पहले था, कल था, वैसे ही आज दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। वह धीरे धीरे बढ़ता है। उसे हम एक प्रयोग द्वारा देख सकते हैं कि वनस्पति में वृद्धि कैसे होती है। एक गमला लेते हैं, उसके बगल में एक पट्टी खड़ी कर देते हैं। पट्टी पे देखिए इंच लिखा हुआ है, 1 2 3 4 इस तरह से, और एक पौधा को माप लेते हैं इंच से कि भाई पहले ये 3 इंच बड़ा पौधा है शुरुआत में। कुछ हफ्ते बाद जब हम देखते हैं तो धीरे धीरे यह पौधा बढ़ता है। तो पौधा बढ़ के अब देखिए 10 इंच तक पहुंच गया, मतलब इस पौधे में वृद्धि हुई है। तो कुछ दिनों बाद यह
10 इंच के आसपास दिखाई देने लगा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सजीवों में वृद्धि होती रहती है। एक खास बात बच्चों कि पौधों में वृद्धि तब तक होती रहती है जब तक वह जीवित है अपने पूरे जीवन काल में, जबकि प्राणियों में वृद्धि कुछ ही समय तक होती है। अब दो हम पौधे देखते हैं, दोनों की वृद्धि में भी अंतर होता है। जैसे कि एक बरगद का और एक नारियल का पौधा है। बरगद का पौधा छोटा, पत्तियां उसकी दिख रही हैं और कई पत्तियां दिख रही हैं, पौधा छोटा है। जबकि नारियल का जो पौधा है वह पतला, लंबा है और सीधे तनकर खड़ा हुआ है। तो शुरू में वह नारियल का पौधा बरगद के पेड़ से बड़ा दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे बरगद का पौधा मोटा होता है, उसकी शाखाएं निकलती हैं, उसकी पत्तियां बढ़ती जाती हैं। नारियल के पेड़ में बच्चों पत्तियों की संख्या बहुत अधिक नहीं होती, शाखाएं नहीं होती और कुछ वर्षों बाद नारियल का पेड़ लंबा हो जाता है। वह भले ही बरगद के पेड़ से लंबा हो जाए लेकिन उसकी मोटाई बहुत कम होती है। बरगद का पेड़ विशाल, घना, मोटा और हजारों पत्तियों वाला हो जाता है। तो यह देखिए दो पौधों की वृद्धि भी भिन्न भिन्न यहाँ दिखाई दे रही है। तो ये बरगद का पौधा एक बड़ा विशाल वृक्ष बन जाता है, लंबा चौड़ा, जबकि एक नारियल का जो पौधा है वह लंबाई की ओर ज़्यादा बढ़ता है और ऊंचा हो जाता है, उसमें शाखाएं नहीं निकलती हैं। तो ये दो अलग अलग पौधों की वृद्धि यहाँ पर हम देख रहे हैं। और हम मनुष्यों की वृद्धि कैसी होती है? तो छोटे बालक स्त्री पुरुष हो जाते हैं बड़े होकर। बच्चा बड़ा होकर प्रौढ़ स्त्री या पुरुष बनता है और वृद्धि होते समय उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, वजन बढ़ जाता है, उसकी ताकत इत्यादि में भी वृद्धि होती है। और मनुष्यों में वृद्धि बच्चों 18 से 21 वर्ष तक ही होती है। उसके बाद मनुष्य की वृद्धि रुक जाती है और वह उसी अवस्था में कई वर्षों तक जीता है और धीरे धीरे वह कमज़ोर होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। तो सभी प्राणियों को बढ़कर प्रौढ़ होने में एक निश्चित समय लगता है और मनुष्य को यह 18 से 21 वर्ष का समय लगता है। बालक से प्रौढ़ और अंत में वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। यह देखिए बाघ है, छोटा सा शावक बाघ बन जाता है। उसी प्रकार लोमड़ी का जो शावक है वह भी वयस्क लोमड़ी बनता है, यानी प्राणियों में भी वृद्धि होती है। तो सभी प्राणियों को बढ़कर प्रौढ़ होने में एक निश्चित समय लगता है। बाघ को प्रौढ़ होने में 3 से 4 साल लगता है। उसी तरह लोमड़ी भी 2-3 साल में प्रौढ़ हो जाती है। बाघ की लंबाई पूरी 8 फीट तक हो जाती है पूंछ सहित, जबकि लोमड़ी की 4 फुट के आसपास तक रहती है। भिन्न प्राणियों में जो वृद्धि है वह भिन्न भिन्न तरीके से दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं ये शावक घोड़ा का जब बढ़ने पर इसमें इसकी ताकत बढ़ जाती है या और तेज हो जाता है, ऊंचाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है। तो वृद्धि होने पर इस तरह प्राणियों में परिवर्तन होते हैं। घोड़े की जो कुल लंबाई हो जाती है 5 से 7 फीट तक होती है, ऊंचाई भी लगभग 5 से 6 फीट तक हो जाती है। उसी प्रकार आपने देखा होगा एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा
वह भी धीरे धीरे बढ़ता है और पूर्ण वयस्क बिल्ली बन जाता है। और एक निश्चित समय में यह बिल्ली जो है प्रौढ़ हो जाती है, 1 वर्ष में ही। 2 फीट के आसपास इसकी लंबाई अधिकतम हो जाती है बड़ी बिल्ली की। उसी प्रकार एक प्राणी है गधा, आप जान रहे हैं। इसकी ऊंचाई, इसका वजन, इसकी शक्ति घोड़े की तुलना में कम होती है, आकार में भी कम होता है। तो भिन्न भिन्न प्राणियों की जो वृद्धि है वो भिन्न भिन्न होती है। यह 5 से 6 फीट तक लंबा होता है, ऊंचाई कम होती है 3 से 4 फुट तक। उसी प्रकार पक्षियों में वृद्धि, यहाँ आप तोता देख रहे हैं, यह एक 8-10 इंच से लेकर 2 फीट के आसपास तक इसकी लंबाई हो सकती है। छोटा सा चूजा वयस्क तोता में हो जाता है। छोटा सा पक्षी बड़ा पक्षी, वयस्क पक्षी बन जाता है कुछ महीनों में। 1 से 2 फीट तक लंबा होता है। अलग अलग प्रजातियों की लंबाई अलग अलग होती है। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर ये वृद्धि होती कैसे है। तो वृद्धि के लिए बच्चों सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। वो भोजन करते करते ही उनकी वृद्धि होती रहती है। अगर भोजन सही नहीं मिला तो उनकी वृद्धि पर असर पड़ता है। ये देखते हैं एक पौधा, उसमें एक जड़ होता है, तो उसमें तना और उसमें पत्ते होते हैं। तो जड़ क्या करता है बच्चों, जमीन से अपना भोजन ग्रहण करने की कोशिश करता है, पानी और अन्य घटक, और खुद ही अपना भोजन बनाने की कोशिश करता है। तो जड़ पहले क्या करेगा, यह जमीन के अंदर से आवश्यक पोषक घटक को लेकर पौधों के पत्तियों तक पहुंचाएगा तने से होते हुए। फिर पत्तियां क्या करती हैं, सूर्य प्रकाश की जो स्थिति गर्मी ऊर्जा है उससे उनकी जो पत्तियां हैं हरी हरी, वह क्या करती हैं, वनस्पतियों के लिए भोजन तैयार करना शुरू करती हैं। और फिर तैयार किया हुआ भोजन वह पूरे पौधे में भेज देते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे फिर पौधों में वृद्धि होती रहती है और फूल, और उसके बाद फिर फल भी लगते रहते हैं। तो इस तरह भोजन बनाने की जो क्रिया है वनस्पतियों में खुद ही होती है, वो खुद करते हैं। और इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण मतलब वनस्पतियाँ जो हैं प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, और पत्तियाँ इसमें महत्वपूर्ण कार्य करती हैं भोजन पकाने में। जबकि प्राणी जो होते हैं बच्चों, वो अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते, वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। जैसे कि यह जिराफ है, वह वनस्पतियों पर निर्भर है, वो अपना भोजन नहीं बनाएगा, वो जाके पेड़ पौधों के पत्तियों को खा लेगा। तोता भी फल को खा लेता है वनस्पतियों के। और देखिए हिरन भी घास चर लेता है, गाय बैल बकरियां सब वनस्पतियों पर निर्भर है, जबकि वनस्पतियां तो अपना भोजन खुद बनाती हैं, और प्राणी उन्हीं वनस्पतियों पर निर्भर हो जाते हैं, उन्हीं वनस्पतियों को अपना भोजन बनाते हैं। और भी कुछ प्राणी हैं जो वनस्पतियों को न खाकर दूसरे प्राणियों को अपना भोजन बनाते हैं, शिकार करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यही बात समझ में आती है बच्चों कि प्राणी खुद अपना भोजन तैयार नहीं करते हैं, वो खोजते हैं अपने भोजन को। और वो भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे, या तो वनस्पतियों से या किसी अन्य प्राणियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं और इनकी वृद्धि होती है, और यही वृद्धि जो है सजीवों का एक मुख्य लक्षण है। और आज हमने इसी लक्षण पर चर्चा की। कौन सी लक्षण थी आज की,
वृद्धि। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।